एक गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। उसी गांव के छोटी सी झोपड़ी में हरिया नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और दो बेटों रामू और गोपाल के साथ रहता था। हरिया के पास जमीन बहुत कम थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम तक मेहनत करता। इतनी मेहनत के बावजूद घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। हरिया हमेशा अपने बच्चों से एक बात कहता था। बेटा, हमारे पास पैसा कम है, लेकिन हमारे पास ईमानदारी है। इसे कभी मत खोना। बड़ा बेटा रामू पिता की बात सुनता जरूर था, लेकिन उसके मन में जल्दी अमीर बनने की इच्छा थी। छोटा बेटा गोपाल पिता की हर बात को दिल से मानता था। बाबा, चाहे हमारे पास कितना भी कम हो, मैं कभी किसी का हक नहीं छीनूंगा। हरिया ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ साल बारिश कम हुई, खेतों की फसल भी अच्छी नहीं हुई, घर में अनाज कम बचा था। सीता ने एक दिन चिंता में कहा, जी, घर में बस 2 दिन का अनाज बचा है, बच्चों की फीस भी देनी है। हरिया कुछ देर चुप रहा। चिंता मत करो, मैं कल गांव के सेठ धनराज के खेत में मजदूरी कर लूंगा। रामू ये सुन रहा था। बाबा, इतनी मेहनत करके भी हमें क्या मिलता है? अगर हम कोई बड़ा काम करें तो जल्दी पैसा कमा सकते हैं। हरिया ने समझाया। बेटा, जल्दी कमाया हुआ पैसा हमेशा सुख नहीं देता। मेहनत और ईमानदारी से कमाया छोटा पैसा भी बहुत बड़ा होता है। गोपाल चुपचाप पिता की बात सुनता रहा। अगले दिन हरिया अपने दोनों बेटों को लेकर सेठ धनराज के खेत पर पहुंचा। सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीन और अनाज के गोदाम थे। हरिया, आज मेरे गेहूं के खेत की कटाई पूरी करनी है। काम अच्छा किया तो मजदूरी शाम को दे दूंगा। जी सेठ जी। तीनों काम में लग गए। गोपाल बहुत मेहनत से फसल काट रहा था। काम करते समय उसे खेत के किनारे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो झुक कर देखने लगा। वहां एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। गोपाल ने अंगूठी उठा ली। रामू ने तुरंत उसे देख लिया। गोपाल, ये हमें कहाँ मिली? भैया, खेत में पड़ी थी। रामू की आंखें चमक उठीं। इसे बेच देंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। घर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। गोपाल ने सिर हिलाया। लेकिन ये हमारी नहीं है। रामू ने गोपाल को समझाने की कोशिश की। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम गरीब हैं। भगवान भी हमारी मजबूरी समझेंगे। गोपाल ने अंगूठी अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। गरीब होना गलत नहीं है भैया, लेकिन किसी और की चीज़ अपने पास रखना गलत है। रामू गुस्सा हो गया। तुम हमेशा किताबों जैसी बातें करते हो। गरीबी में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। गोपाल शांत रहा। पेट शायद देर से भरेगा, लेकिन गलत चीज़ से मिला पैसा हमारे मन को कभी चैन नहीं देगा। रामू चुप हो गया। गोपाल सीधे सेठ धनराज के पास गया। सेठ जी, ये अंगूठी मुझे आपके खेत में मिली है। सेठ ने अंगूठी देखते ही पहचान लिया। अरे, ये तो मेरी अंगूठी है। सेठ ने राहत की सांस ली। ये अंगूठी मुझे मेरे पिता ने दी थी। मैं इसे सुबह खेत में काम करते समय कहीं गिरा बैठा था। सेठ ने गोपाल को इनाम देने के लिए पैसे निकाले। नहीं सेठ जी, मैंने सिर्फ आपका सामान आपको लौटाया है। इसके लिए इनाम की ज़रूरत नहीं। सेठ गोपाल को ध्यान से देखने लगा। बेटा, आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। सेठ धनराज के गोदाम से अनाज बेचने के लिए रखे गए पैसों की एक थैली गायब हो गई। सेठ ने पूरे गोदाम में तलाश की, लेकिन पैसे नहीं मिले। उस दिन गोदाम में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें हरिया और उसके दोनों बेटे भी थे। सेठ ने सबको बुलाया। जिसने भी पैसे लिए हैं वह सच सच बता दे। कोई कुछ नहीं बोला। अचानक एक मजदूर ने कहा, सेठ जी, मैंने रामू को गोदाम के पास अकेले देखा था। सबकी नजर रामू पर चली गई। रामू घबरा गया। मैंने पैसे नहीं लिए। लेकिन शक की वजह से गांव वालों ने रामू को घेर लिया। गोपाल अपने भाई को देख रहा था। उसे यकीन था कि रामू ने पैसे नहीं चुराए। भैया, ऐसा काम नहीं कर सकते। मुखिया ने कहा, गोपाल, तुम्हारे भाई पर शक करने की वजह है। तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। गोपाल ने जवाब दिया। मैं किसी को बचाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहता हूँ। गोपाल ने पूरे गोदाम को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि गोदाम की पिछली खिड़की खुली हुई थी। घर के नीचे मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान थे। गोपाल उन निशानों के पीछे चल पड़ा। निशान गोदाम से निकलकर गांव के पुराने कुएं तक जा रहे। कुएं के पास गोपाल को जमीन पर एक छोटा कपड़ा पड़ा मिला। वो कपड़ा गोदाम में काम करने वाले मजदूर के कपड़ों जैसा था। गोपाल ने मुखिया को बुलाया। सब लोग वहां पहुंचे। मुखिया ने उस कपड़े को देखकर पूछा, ये किसका है?
वही मजदूर घबरा गया जिसने सबसे पहले रामू पर शक किया था। मुझे नहीं पता। गोपाल ने कहा। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके कपड़े का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? मजदूर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुझसे गलती हो गई। मैंने पैसे चुराए थे और रामू को फंसाने के लिए झूठ बोला था। सेठ ने तुरंत रामू से माफी मांगी। रामू, मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उस घटना ने रामू को अंदर से बदल दिया। वो अपने छोटे भाई के पास गया। गोपाल, उस दिन अंगूठी मिलने पर मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज मुझे समझ आया कि ईमानदारी सिर्फ किताबों की बात नहीं है। गोपाल मुस्कुराया। भैया, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल अमीर होना चाहिए। रामू ने अपने भाई को गले लगा लिया। शाम को दोनों भाई घर पहुंचे और पूरी बात अपने पिता को बताई। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज तुमने मेरी सबसे बड़ी दौलत बचा ली। रामू ने पूछा। बाबा, हमारे पास तो कोई बड़ी दौलत है ही नहीं। हरिया मुस्कुराया। है बेटा, तुम दोनों मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत हो। जमीन खत्म हो सकती है, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और अच्छे संस्कार इंसान को जिंदगी भर मजबूत रखते हैं। सीता ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। आज मेरा घर गरीब जरूर है, लेकिन मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। अगले दिन से रामू ने भी पिता के साथ मेहनत करना शुरू कर दिया। सेठ धनराज ने गोपाल की ईमानदारी से प्रभावित होकर हरिया को अपने खेत की देखभाल का काम दे दिया। अब हरिया के परिवार की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन परिवार ने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी।